हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की ब्यूटिशियन क्लास में हम थ्रेडिंग के बारे में जानेंगे। तो जब भी हम ब्यूटिशियन का कोर्स सीखने जाते हैं तो हमें सबसे पहले थ्रेडिंग के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम थ्रेडिंग का जो धागा पकड़ने सीखते हैं और धागा को चलाने हम सीखते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि थ्रेडिंग कैसे बनाते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले थ्रेडिंग बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होती है इसके बारे में पहले हम जानेंगे। ठीक, तो अगर आप भी ब्यूटिशियन कोर्स सीख रही हैं और इसका नोट्स तैयार कर रही हैं, अपना फाइल बना रही हैं ब्यूटिशियन कोर्स का, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले हम अपना हेडिंग डाल देंगे थ्रेडिंग। तो थ्रेडिंग जब हम बनाते हैं तो हमें किन चीज़ों की सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है तो उसके बारे में हम जान लेंगे। ठीक, तो 40 नंबर का थ्रेड धागा हमें चाहिए होगा, टेल्कम पाउडर, कॉटन, कैंची, यहाँ पे हम छोटी वाली कैंची लेंगे, एस्ट्रीजेंट या मॉइस्चराइज़र क्रीम। तो जब भी हम थ्रेडिंग करेंगे तो हमें इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, तो आप भी इसे नोट कर लीजिए। ठीक, एंड उसके बाद हमारा आता है कि थ्रेडिंग कहाँ कहाँ किया जाता है, यानी थ्रेड हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आईब्रो यानी भौहों का थ्रेडिंग करते हैं, फोरहेड यानी मस्तक, अपर लिप्स जो ओठ होते हैं उनके ऊपर का जो एरिया हमारा होता है ओठ और नोज के बीच वाला, उसे हम अपर लिप्स कहते हैं। तो यहाँ पे हम थ्रेडिंग करते हैं। इसके बाद है हमारा साइड ब्लॉक्स यानी गाल के पास का हम थ्रेडिंग करते हैं, एंड चिन यानी ठुड्डी के पास का थ्रेडिंग करते हैं। ठीक, तो ये 5 जगह है जहाँ हम धागा से थ्रेडिंग करते हैं। और बाकी जब हम वैक्सिंग करते हैं तो हमारे हाथ में या पैर में कहीं कहीं बाल छूट जाते हैं, एक या दो, तो हम उसको थ्रेडिंग यानी धागा के द्वारा निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि थ्रेडिंग करने की विधि यानी थ्रेडिंग हमें कैसे बनाते हैं। ठीक, तो थ्रेडिंग बनाने के पूर्व जहाँ हमें थ्रेडिंग करना है वहाँ टेल्कम पाउडर लगाएंगे। तो जब भी हम थ्रेडिंग करेंगे सबसे पहले टेल्कम पाउडर लगाइए, क्योंकि जो हमारे हेयर्स होते हैं वो स्किन में चिपके होते हैं। तो पाउडर लगाने से जो हेयर्स होते हैं वो स्किन को छोड़ के थोड़ा ऊपर आ जाते हैं, जिससे हमें थ्रेड बनाने में आसानी होता है। जैसे धागे में बाल जो जल्दी से आ जाते हैं, फंस जाते हैं और ये आसानी से निकल जाते हैं। इसके बाद आईब्रो के ऊपर व नीचे का स्किन हाथ से टाइट पकड़ने के लिए कहते हैं। तो हम हाथ से जो आँख होता है उसे और फोरहेड वाला जो भाग होता है उसको हम हाथ से टाइट बिल्कुल खींच लेते हैं। अब सभी अनचाहे बालों को एक एक करके निकालना है। इस तरह आईब्रो के ऊपर व नीचे के बालों को निकालकर एक अच्छा सा आकार यानी शेप देंगे, जिससे चेहरे की सुंदरता बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जब हम थ्रेडिंग का शेप देंगे तो बालों को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए निकालेंगे और एक एक करके निकालेंगे। अगर आप बिगिनर्स हैं तो एक एक करके धीरे धीरे निकाल के तब एक अच्छा सा शेप दीजिए। ठीक, एंड उसके बाद है थ्रेडिंग किए हुए जगह पे मॉइस्चराइज़र लगा दीजिए, ताकि थ्रेडिंग का कोई साइड इफेक्ट ना हो और धागे का जलन ना हो। तो जब भी हम थ्रेडिंग कर लेंगे उसके बाद मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना है, या फिर एस्ट्रीजेंट हम लगा देंगे। इससे जो थ्रेडिंग का जो धागा होता है उसका अगर कुछ साइड इफेक्ट होगा तो इससे नहीं होगा। ठीक है, एंड उसके बाद हम सावधानियों के बारे में कि थ्रेडिंग करते समय हमें किन किन बातों का सावधानियां देना चाहिए। तो थ्रेडिंग करते समय ध्यान दें कि कट ना लगे। तो जब भी हम थ्रेडिंग करेंगे धागा को ऐसे चलाएंगे कि बिल्कुल जो स्किन है हमारा कटे नहीं। ठीक, एंड आईब्रो को बिल्कुल पतला नहीं बनाना चाहिए। आईब्रो को बिल्कुल भी पतला नहीं बनाना चाहिए, जिससे हमारा फेस बिल्कुल ख़राब दिखेगा। ज़्यादा पतला अगर हमारा आईब्रोज हो जाएगा तो हमारा चेहरा उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो ये भी आपको ध्यान में रख के बनाना है। दाईं आईब्रो को आगे आकर और बाईं आईब्रो को पीछे जाकर बनाएं। ब्लीच के बाद थ्रेडिंग ना करें। तो ब्लीच करने के बाद आपको थ्रेडिंग नहीं बनवाना है, थ्रेड को सावधानी से चलाना चाहिए। तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि थ्रेड जो धागा होता है मुझसे बहुत सावधानी से चलाना है। अगर जब भी हम शेप देते हैं तो अगर हम धागा को सावधानी से नहीं चलाएंगे तो जो हमारे हेयर्स होते हैं आईब्रोज के, तो इधर अगर शेप के बाहर निकल जाते हैं तो जो हमारा आईब्रो का शेप होता है वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि शेप को देखते हुए ही आपको धागा चलाना है सावधानी से। एंड उसके बाद हमारा आता है थ्रेडिंग करने के बाद ध्यान देने योग्य बातें। तो थ्रेडिंग जब भी हम करेंगे तो किन किन बातों का हमें ध्यान देना है। तो थ्रेडिंग करने के बाद यदि स्किन लाल हो तो उस पर आइस क्यूब बर्फ़ लगाएं, जिससे ठंड मिलती है, साथ ही रेडनेस और जलन कम होता है। जिससे बहुत से लोगों को जब हम आईब्रो करते हैं तो जो आईब्रोज के आसपास यानी फोरहेड पे और आइस के नीचे बिल्कुल रेड सा हो जाता है। तो इसके लिए आपको आइस क्यूब लगा देना है।
एंड उसके बाद है थ्रेडिंग करने के बाद एस्ट्रीजेंट या मसाज क्रीम लगाना अनिवार्य है। ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। किसी का भी आप थ्रेडिंग करें तो एस्ट्रीजेंट या मसाज क्रीम या फिर मॉइस्चराइज़र जो होता है उसको ज़रूर लगाना है, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे कि थ्रेडिंग हमें कैसे बनाना है, कहाँ का हेयर्स निकालना है और किधर का हेयर्स नहीं निकालना है। और कुछ हमारे थ्रेडिंग के टाइप्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट हमारा आर्च शेप है हमारा, सेकेंड है हमारा राउंड शेप, जैसे स्ट्रेट शेप, एस शेप। तो ये हमारे कुछ आईब्रो के शेप हैं। अब हम डायग्राम पे समझते हैं, तो आप इसको डायग्राम को भी बना लीजिएगा अपने कॉपी पे, ऐसे समझने में भी आपको आसानी होगी। जब अगर आप नोट्स बना रही हैं तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। तो पार्लर जब हम सीख रहे हैं तो हमें नोट्स भी बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम 90 डिग्रीज को देखते हैं। तो ये जो हमारा नोज से सीधे जाता है ये हमारा इनर कॉर्नर है, ठीक। तो इससे जो नोज से हमारा सीधे जाता है ये 90 डिग्री आता है। एंड ये हमारा आर्च है तो ये हमारा 60 डिग्री पे आता है और यहाँ से 40 डिग्री पे हमारा टेल आता है और यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई होती है, ठीक। तो अब हमें हेयर्स कहाँ के निकालना है ये हमें ध्यान देना है। तो 90 डिग्री पे जो हमारा आईब्रो का शेप होता है यहाँ थिक होता है, यानी ये जो हमारा एरिया है वो मोटा बनता है, थिक बनाते हैं। फिर ये हमारा धीरे धीरे यहाँ पे शेप देते हुए यहाँ हमारा पतला हो जाता है टेल के पास। और आपको यहाँ ध्यान देना है कि ये जो हमारा 90 डिग्री है यहाँ से हम बिल्कुल भी हेयर्स एक भी नहीं निकाल लेंगे क्योंकि हमारा थिक होता है। अगर हम इसकी थिकनेस कम कर देंगे तो हमारा आईब्रो बिगड़ जाएगा। और 60 डिग्री पे हमारा आर्च आता है तो आर्च के भी हेयर्स बिल्कुल नहीं निकालना है। आर्च के जो ऊपर वाले ये एरिया है यहाँ हम हेयर्स नहीं निकालेंगे क्योंकि ये जो हमारा आर्च है अगर हेयर्स निकाल लेंगे तो ये डाउन हो जाएगा जिससे हमारे आईब्रो का शेप खराब हो जाएगा। अब ये जो हमारा आर्च के नीचे वाला भाग है यानी यहीं से हमारा आईब्रो का शेप दिलाता है और यहीं पे ज़्यादा हमारे हेयर्स भी होते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद हम 40 डिग्री पे आते हैं। तो 40 डिग्री पे हमारा टेल है तो 40 और इसकी लेंथ भी है। तो यहाँ पे आपको टेल और लेंथ दोनों का ख्याल रखना। अगर इसकी यहाँ पे हम थोड़ा सा भी हेयर निकाल देंगे तो यहाँ का हमारा बाल जो लेंथ होता है वो कट जाएगा और जब लेंथ कट जाएगा तो इसकी लंबाई छोटी हो जाएगी। जब लंबाई छोटा हो जाएगा तो हमारा आईब्रो बिल्कुल गंदा दिखेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ के हेयर्स नहीं निकालने हैं आपको। 60 डिग्री के ऊपर वाले एरिया पे भी हेयर्स नहीं निकालने और 90 डिग्री पे तो ऊपर और नीचे बिल्कुल भी नहीं निकालने हैं हेयर। यहाँ पे जो थोड़ा बहुत अगर शेप में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ के हेयर्स निकाल सकते हो, ठीक। तो जब हम ऊपर का सबसे पहले हम ऊपर की थ्रेडिंग करते हैं। तो जब आप थ्रेडिंग बनाए आईब्रो की तो ऊपर के जो फोरहेड वाला एरिया यहाँ का हम हेयर्स क्लीन कर लेंगे, ठीक। उसके बाद हम नीचे के थ्रेडिंग बनाएंगे। तो नीचे के हम इधर से धागा स्टार्ट करते हैं। जब भी हम नीचे का आईब्रो बनाएंगे हम इधर से धागा चलाना मतलब आईब्रो बनाना स्टार्ट करेंगे। अब धीरे धीरे बनाते हुए धागे से हम यहाँ पर एंड कर देंगे, ठीक है यहाँ। अब उसके बाद धीरे धीरे हम आईब्रो के हेयर्स को निकाल लेंगे और एक अच्छा सा शेप दे देंगे, ठीक। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। मैंने अपने तरफ से अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी उसके बाद नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।